की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म समर्पित करते हैं। बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ हाँ, बैठ जाओ। अब देखिए बहनों, मेरी तरफ से शादी संपन्न। अब देखिए मेरा एक छोटा सा संदेश है बहनों, और बेटी सीमा से भी मेरी एक विनती है, और वो बात सभी महिलाओं के ऊपर लागू होती है। बेटी सीमा गुरमीत जी से दुनिया की सबसे महंगी से महंगी वस्तु घर मंगवा के बना के खा लेना, दुनिया के सबसे महंगे से महंगे वस्त्र मंगवा के घर सिलवा के डाल लेना मेरी बेटी, लेकिन अपनी जिंदगी में ये बात सभी महिलाओं पे लागू होगी बहन, अपनी जिंदगी में कभी करवा चौथ का व्रत मत रखना। क्योंकि बेटी अपनी सास की सेवा करिए, अपनी ददस की सेवा करिए, अपनी तैस की सेवा करिए, बड़े छोटों के साथ मिलजुल करके प्रेम प्यार से रहिए, मीठा बोलिए, क्योंकि बोलने में ही रस होता है और बोलने में ही विष होता है। बोलनी ही नीचे बैठा देती है और बोलनी ही सिंहासन पर चढ़ा देती है। बोलनी से ही भाई भाई गले मिलते हैं और बोलनी से ही भाई भाई अलग होते हैं। इसीलिए इस बात की तरफ ध्यान दें। अब एक छोटी सी बात और है, सिर्फ 2 मिनट। अब देखिए बहनों, शादी तो संपन्न होगी, शादी संपन्न होगी मेरी तरफ से, लेकिन एक छोटा सा संदेश, क्योंकि हमारा जो काम है ये खाना पूर्ति करना या संस्कार विधियों तक सीमित नहीं है। अगर हम रूढ़िवादी परंपराओं से ऊपर ना उठ सके तो गुरु रविदास महाराज की शिक्षाओं का फिर फायदा क्या, बाबा साहब अम्बेडकर की शिक्षाओं का फिर फायदा क्या। तो एक बार देखिए बात कहां से कहां आएगी। कोई बात नहीं, इतना तो हक मेरा भी है, 5 मिनट तो मैं आपसे मांग के ले भी सकता हूं, इतना तो हक मेरा भी। एक बार एक राजा था और उस साहूकार था। साहूकार के पास बहुत सारे चंदन के बाग थे, और जिस गांव से वो गुजर रहा था उस गांव के लोगों की स्थिति बहुत खराब थी, बहुत दयनीय थी। तो उसने सोचा कि मेरे पास तो बहुत सारे चंदन के बाग हैं और उस गांव के लोगों का व्यवसाय जंगल से लकड़ी काटना, कोयला बनाना, मार्केट में बेचना था। उसने सोचा कि ये लकड़ी काट करके अपना जीवन बसर करते हैं, कि क्यों ना मैं अपना चंदन का बाग इस गांव के लोगों को दे दूं। अब चंदन की लकड़ी आम लकड़ी से ज्यादा महंगी होती है, लेकिन उस गांव के लोगों को चंदन की लकड़ी की वैल्यू का पता नहीं था। पहले की तरह लकड़ी काटी, कोयला बनाया, मार्केट में बेच दिया। एक दिन उसी साहूकार के मन में जिज्ञासा जागी कि मैं एक बार चल करते तो देखूं, जिन लोगों को मैंने अपना चंदन का बाग दिया था उन्होंने अपना जीवन स्तर कितना ऊपर उठाया, कितना ऊंचा उठाया, कितनी तरक्की की। तो जाकर के देखा तो साहूकार बहनों बहुत दुखी हुआ। जिस हालात में छोड़ करके गया था उसी हालात में वो गांव के लोग मिले। तो गांव के लोग इकट्ठे किए साहूकार ने और कहा कि भाई क्या बात, आपकी स्थिति तो वैसे की वैसा है कि जी हमने तो लकड़ी काटी और बेच दी, कि कोई छोटी मोटी लकड़ी बची है। एक व्यक्ति ने कहा कि जिस कुल्हाड़ी से हम काटते थे उसके पीछे का जो हिस्सा जिसको हम बिंडा बोलते हैं कि वो बचा हुआ है, वो निकाल के लाए। बेबे सुन लो, ए माता रानी, बेबे आए सुन लो, कड़वी बात मानना बहुत आम है, बहुत कड़वी बात, लेकिन मजबूर ना करें। तो कुल्हाड़ी के पीछे का हिस्सा वो पिंडा लेकर के आए, लेकिन उस साहूकार को तो पता था चंदन की लकड़ी कितनी महंगी है। उस छोटी सी लकड़ी को लेकर वो साहूकार मार्केट में गया
और छोटी सी लकड़ी के बदले उसने बहुत सारे पैसे उन लोगों को दिलाए और उसको कहा, देखा एक छोटी सी लकड़ी के बदले आपको इतने पैसे मिले, अगर चंदन की लकड़ी की वैल्यू का आपको पता होता तो पूरा बाग के बदले में आपको कितनी धन दौलत मिलनी थी, कितने पैसे मिलने थे। तो साथियों, साहूकार ने, गांव के लोगों ने हाथ जोड़ लिए और माफी मांगी कि है साहूकार, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हमें माफ कर दो। तो मेरी माँ बहनों, ये तो एक कहानी थी, मोरल ऑफ द स्टोरी। अब आएगी वो साहूकार कौन है और वो चंदन का बाग क्या है हमारे लिए। तो मेरी माता बहनों, सम्मानित साथियों, वो चंदन का बाग हमारे लिए ये भारतीय संविधान है और वो साहूकार हमारे लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। लेकिन आज तक मेरी माँ बहनों को इस भारतीय संविधान की वैल्यू का पता नहीं। सभी माताएं बहनें एक साल के अंदर पूरे वर्त पर गिना देंगी, आज यहाँ का वर्त, आज फलाने का वर्त है, पूरी साल के गिना देंगी। अगर उस बहन से ये पूछा जाए बाबा साहब अम्बेडकर ने आपकी सुरक्षा के लिए इस संविधान में कितने आर्टिकल डाले हैं, वो माँ बहन नहीं बता पाई। तो मेरी माता बहनों, इसकी वैल्यू को समझो, इसको पढ़ो। आज ये संविधान रो रहा है। आज हम जो सेंट छिड़के फिरते हैं, इतने सुंदर वस्त्र है हमारे स्तन पे, ये खुशबू सेंट की नहीं है बेबे, ये बाबा साहब अम्बेडकर के पसीने की खुशबू है। इतना कुछ किया बाबा साहब ने हमारे लिए, लेकिन हम इसको तो पढ़ते नहीं। सुबह सुबह और कुछ पढ़ना शुरू कर देते हैं। पे बैक टू सोसाइटी, जिसका जो जितना कैपेबल है वो समाज को कुछ न कुछ दे, जिस समाज से निकल करके आए, और ये नहीं जिस एरिया में वो व्यक्ति रहता है